हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में कोई भी क्लासेस नहीं होगा। आज की ये वीडियो में मैं आपका टेस्ट लूँगा। आज की इस वीडियो में आपका टेस्ट है, तो जल्दी से सब कोई आ जाइए, जल्दी से सब कोई लाइव आ जाइए। और जो स्टूडेंट लाइव आ गए हैं आप लोग शेयर कर दीजिए फ्रेंड दोस्तों के साथ, ताकि टेस्ट में मज़ा आ जाए। आप लोग को मालूम है टेस्ट में जितने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन होता है और उतना ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे गाइज वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर देना है और फाइनल में आपको कितना मार्क्स आप लोगों ने गेन किया 30 में से वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए। जो स्टूडेंट लाइव आ गए हैं आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूँ। जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आए हैं वो आ जाए। और साथ ही साथ आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो एक कॉपी और एक पेन पास में रखेंगे, ठीक है, जिससे आपको लास्ट में स्कोर बताने में इजी होगा, ठीक है। प्रत्येक स्टूडेंट जो है अपना स्कोर बताएंगे। वैसे प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर सब किसी को देना है। मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों को आंसर देना है और लास्ट में आप लोग को फाइनली स्कोर बताना है कि आप लोगों ने 30 मार्क्स में से कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। ओके गाइज, चलिए 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, जल्दी से लाइव आ जाइए और आज की इस टेस्ट में कुछ मज़ा आ जाए। बहुत ही स्पेशल टेस्ट होने वाला है क्योंकि आप लोग को मालूम है मैं ऑलमोस्ट 70% सब्जेक्ट चैप्टर क्लियर कर चुका हूँ। मेरी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। यदि आप लोग नए स्टूडेंट हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश का वीडियो देखना है तो इंग्लिश का वीडियो देख सकते हो। जीके जीएस का वीडियो देखना है तो जीके जीएस का देख सकते हो। साइंस का अगर देखना है तो स्पेशली साइंस में भी मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए गाइज आज की ये टेस्ट स्टार्ट की जाए। सब कोई आ गए हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए आज की ये टेस्ट चालू की जाए। यदि आप लोग आ गए हैं लाइव जुड़ गए हैं तो यस लिखकर मुझे बोलिए कि सर मैं आ गया हूँ, टेस्ट स्टार्ट किया जाए। और साथ ही साथ नोटबुक के साथ आप लोग पेन भी पास में ले लेना, क्योंकि आपको लास्ट में इजी होगा कि आपने कितना स्कोर किया है वो बताना, ठीक है। सब किसी को अपना स्कोर जो है लास्ट में बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसने कितना स्कोर किया। चलिए अब ये टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलिएगा, इस पहला क्वेश्चन है, बताना है आप सभी को। मशीन को पावर प्रायः दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? अलग मोटर द्वारा, मेन सॉफ्ट द्वारा, काउंटर सॉफ्ट द्वारा, ये इन सभी द्वारा। जल्दी से इसका आंसर सब किसी को देना है और जो स्टूडेंट्स अपना आंसर देंगे वही आंसर अपना नोटबुक में भी नोट कर लेंगे और बाद में चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है और मुझे उसी बेसिस पे अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। जल्दी से बताइए, मशीन को पावर प्रायः दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? तो मैं बता दूं, यदि जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन डी दिया है उनका सही है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना आंसर डी दिया है वो अपना नोटबुक में डी करके सही कर लें और जिन स्टूडेंट्स का गलत है वो गलत नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। कोई भी जो है बेईमानी नहीं करेगा, सब कोई ऑनेस्टली अपना स्कोर बताएगा, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी था, यानी ये सभी जो है मशीन को पावर इनके द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? अलग मोटर द्वारा, मेन शिफ्ट द्वारा, काउंटर सॉफ्ट द्वारा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? बताओ क्यों झुकता है? पहला ऑप्शन है फिसलने से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है गति बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है थकान कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन है स्थिरता बढ़ाने। सब किसी को आंसर देना है और जिसका आंसर सही होगा वो नोटबुक में अपना सही कर लेगा, जिसका आंसर गलत है वो अपना नोटबुक में आंसर उसको गलत कर लेगा, है ना। और बाद में जो है ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बताएगा कि उसने 30 में से कितने मार्क्स प्राप्त किए। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है?
तो वेरी गुड, यानी जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन डी आंसर है वो सही है ना, स्थिरता बढ़ाने के लिए जो है वो व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। समझ गए? चलिए थर्ड क्वेश्चन है, पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है 2 से 4, ऑप्शन से 5, ऑप्शन सी है 5 से 7, ऑप्शन डी है 7 से 9। सब स्टूडेंट आंसर दें इसका। और यकीन मानिए यदि आप लोग 30 क्वेश्चंस में से 22 भी सही कर देते हैं देन आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। समझ गए ना? आपको अच्छा रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको इस टेस्ट में 30 में से 22 नंबर्स लाना है, तभी आप लोग मतलब अच्छा, मैं समझूंगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। जल्दी बताइए, पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? तो देखिए गाइस, जिनका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यानी 3 से 5 रिंग जो है पिस्टन की परिधि पर रिंग लगे हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन बी है उनका करेक्ट है, और जिन्होंने ऑप्शन ए सी डी दिया है उनका गलत है। तो वो नोटबुक में नोट करते जाएं, अपना आंसर सही है तो उसको सही करना है, गलत है तो गलत करना है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों पकाई जा सकती है? ये तो सही होना चाहिए सब किसी का। बताइए। ऑप्शन ए है, सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप शीघ्र उबाल सकती है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों पकाई जा सकती है? क्या आंसर होगा इसका? तो वेरी गुड, यानी स्टूडेंट्स का ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। क्या होता है? दाब बढ़ने पर जो है, यानी दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में कोई भी खाना जो है जल्दी से पक जाता है। समझ गए ना? यानी जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन बी है उनका करेक्ट है आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताइए। अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस? जल्दी से सबको ही बताइए। प्रत्येक क्वेश्चंस पे मैं आपको मात्र 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। आपको याद है तो आप लोग सही कर दोगे, अगर याद नहीं है तो फिर तुक्का उक्का मारोगे तो वो सही बात नहीं है। ठीक है, जितना याद है उतना ही आप लोग दीजिए। बात सही है कि आपके एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर जो आपको आता है, जो आपने सीखा है वही आंसर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल, समतल, उत्तल या उभयतल? यानी जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन ए है वेरी गुड, वो सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस जो है इसका प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, है ना? समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति को बदलता है। बताओ, गति किसके द्वारा बदली जाती है? क्रैंक सॉफ्ट द्वारा, गियर बॉक्स द्वारा, प्रोपेलर सॉफ्ट द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए सब कोई, जल्दी से आंसर दीजिए, आप लोग का टेस्ट हो रहा है आज। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? गति को बदला जाता है, किस से बदला जाता है जी? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन बी है वो 100% सही है। यानी किसके द्वारा बदला जाता है? तो गियर बॉक्स द्वारा जो है गति को यानी मोशंस को बदला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? जल्दी से सब किसी को आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी, चौथा ऑप्शन है लोहा। बताइए, विद्युत चालकता किसमें अधिक होती है? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन सी आंसर है वो सही है ना? यानी विद्युत चालकता सबसे अधिक जो है चांदी में होती है। ऑप्शन सी आपका 100% सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग मिला रहे हैं ना आंसर? आप लोग नोटबुक में मिला रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताइए।
कौन कौन स्टूडेंट्स नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं और ये टेस्ट दे रहे हैं, मुझे ये बताइए। यदि आप नोटबुक लेकर बैठे हैं और टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग यस लिखिए, जल्दी से बताइए। आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं ना, क्योंकि आपको लास्ट में अपना स्कोर कार्ड बताना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी का लेवल कहाँ तक पहुँचा, आपको कितनी तैयारी और करने की आवश्यकता है। तो चलिए, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट लेकर बैठे हुए हैं और जो स्टूडेंट्स नहीं लेकर बैठे हुए हैं वो भी अपना स्कोर कार्ड बताना, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बताना। लास्ट में आप लोग फिर से वीडियो देखना और आप लोग खुद से मतलब ईमानदारी से बताना कि आप लोगों ने किस क्वेश्चन का आंसर पहले क्या दिया था, ठीक है, उसी बेसिस पे अपना स्कोर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। ये तो मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, बताइए किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? सेलिनोमीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। देखो गाइस, इस वीडियो में मैं ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। अगर मैं ऑप्शंस को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही लंबी वीडियो चली जाएगी, इसीलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। दूध का घनत्व तो किससे मापा जाता है? वेरी गुड, यानी लैक्टोमीटर जिनका आंसर है वो सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्रियों में परागण में होते हैं कितने छिद्र होते हैं? 2 जनन छिद्र, 3 जनन छिद्र, 4 जनन छिद्र या 1 जनन छिद्र? जल्दी से बता दीजिए, द्विबीजपत्रियों में परागण में कितने छिद्र होते हैं, बताइए। तो जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन बी आंसर है वो सही है, यानी 3 जनन छिद्र होते हैं। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं। कब कहते हैं? जब धारा का माप समय के साथ बदलता है, या धारा का माप व दिशा समय के साथ बदलती है, या पूरे समय में धारा का माप समान रहता है, या धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। बताइए, धारा को प्रत्यावर्ती धारा कब कहते हैं हम लोग? सब किसी को आंसर देना है। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन बी आंसर है वो सही है, ठीक है। यानी धारा का माप जो है वह दिशा समय के साथ बदलती है, उसी को हम लोग धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समझ गए ना? धारा के साथ, धारा के माप के साथ साथ दिशा समय के साथ भी बदलनी चाहिए। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी है ना, यानी डायरेक्ट करंट जनित्र में फील्ड पोल्स है, उसकी न्यूनतम संख्या होती है, कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है या 8 होती है? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन बी है वो सही है, यानी डीसी जनित्र में जो फील्ड पोल्स है उनकी जो न्यूनतम संख्या होती है वो 2 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, शुष्क बर्फ जो है किससे तैयार की जाती है? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन ए है वो सही है। ये किससे तैयार की जाती है जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है, कैसा जल होता है वो? मृदी जल होता है, प्राकृतिक जल होता है, खनिज जल होता है या कठोर जल होता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल जो है वो कौन सा होता है? वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन डी आंसर है वो सही है ना? तो आप लोग याद रखना कि जो कठोर जल है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है घुला रहता है, उसी के कारण जो है साबुन के साथ ये झाग नहीं बना पाता है। समझ गए? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। बहुत ही बार बता चुका हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा या काल्पनिक एवं उल्टा? बताइए, मानव नेत्र की आंख पर जो रेटिना, मानव आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन बी आंसर है वो सही है, यानी वास्तविक और उल्टा, है ना? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? हृदय द्वारा, फेफड़ों द्वारा, वृक्क द्वारा या आंतों द्वारा? सब किसी को नोटबुक्स में अपना जो भी आप लोग आंसर दे रहे हो उसको नोट करके रखना और बाद में अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में बताना। आप सभी लोगों का टेस्ट हो रहा है, सब लोग को मालूम होना चाहिए कि आज की इस वीडियो में आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। सो आप सभी लोग को स्कोर बताना है, थोड़ा मैं भी देखूं कि आप लोग की तैयारी कितनी चल रही है, आप लोग को कितना फ़ायदा हुआ, आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए बताइए। यानी मानव शरीर में रक्त की जो परिशुद्धि की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर सी है वो सही है, यानी किडनी द्वारा, वृक्क द्वारा जो है मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि की जाती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रारेड किरणें, है ना, क्या है बताइए? अनुदैर्घ्य तरंगे है यानी लॉन्गिट्यूडनल है, अनुप्रस्थ तरंगे है, ट्रांसवर्स वेव्स है, या फिर यांत्रिक तरंगे है, मैकेनिकल वेव्स है, या विद्युत चंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। इंफ्रारेड किरणें हैं वो कैसी तरंगे हैं? तो ये वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन डी आंसर है वो सही है। ये कैसी तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? बताइए, चींटी, तिलचट्टा, खटमल या मक्खी? देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ना। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, किस निम्नलिखित में किसे जो है कीट कहते हैं? इनमें से कीट जो है वो कौन सा है? चींटी है, तिलचट्टा है, खटमल है या मक्खी है? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन बी है वो सही है। तिलचट्टा जो है कीट है ना, इंसेक्ट्स बोलते हैं जिसको। कीट्स का मतलब क्या हुआ? इंसेक्ट्स। समझ गए? यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन बी है वो सही है। अपना आंसर सही कर लें, अपना आंसर जो है नोटबुक में नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। बताइए, एग द्वारा, लार्वा द्वारा, प्यूपा द्वारा, इमेगो द्वारा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर सी है वो सही है। यानी रेशम का जो कीड़ा होता है अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो प्यूपा द्वारा, है ना। समझ गए? यानी प्यूपा से रेशम का तंतु जो है वो प्राप्त किया जाता है। समझ गए? ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आप सभी को। बताइए, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? बताइए, आईसीटी का फुल फॉर्म बताना है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इंटरस्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? जल्दी बताइए, इसका फुल फॉर्म, आईसीटी का फुल फॉर्म बताना है। क्या होगा आईसीटी का फुल फॉर्म? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट्स ने अपना आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। यानी आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से पूछ लिया गया, आपके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, बताइए कंपाइलर क्या है? बताइए, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? ना तो हार्डवेयर ना ही सॉफ्टवेयर, या कार्ड है? जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों ने क्या आंसर दिया इसका? तो वेरी गुड, यानी कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है ना। कंप्यूटर के संचालन के लिए जो निर्मित प्रोग्राम है उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना जब एक्सप्लेन करूँगा तो पूरा एकदम कंप्यूटर की खोज किसने की, कंप्यूटर के जनक कौन है, फर्स्ट जनरेशन के, सेकेंड, सब करने लगूंगा तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग जानिए कि कंपाइलर क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबड़ा बंदी यानी लॉक जॉ रोग का कारक है, कौन सा कारक है जी? पास्चुरेला पेस्टिस, या क्लोस्ट्रीडियम टिटेना, या ट्रिपेनिमा पैलिडम, या कोरिनेबैक्टीरिया डिप्थीरिया? जल्दी से बताइए, जबड़ा बंदी जो है वो रोग का कारक है, किसका है? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा?
जल्दी बताइए, जबड़ाबंदी जिसको हम लोग टीटनस रोग कहते हैं, उसका कारण क्या है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन, यानी जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी दिया है उनका सही है। ये क्या है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेना है ना, जिसको इसको क्या बोलते हैं? जबड़ाबंदी को टीटनस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया था आपसे कि टीटनेस रोग का कारण क्या होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग की संभावना होने पर विडाल जांच की जाती है? बताइए, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा या पीला ज्वर? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर बी है यानी टाइफाइड, वो सही है। विडाल जो जांच है वो कब किया जाता है? तो ये टाइफाइड का पता लगाने के लिए जो है ये आपका जांच किया जाता है ना। तो यदि आपको टाइफाइड है या नहीं है, इस रोग की मतलब संभावना के लिए जो है आपको विडाल जांच किया जाता है। समझ गए? टाइफाइड क्या है सबको मालूम है, क्या है? तो एक जीवाणु है, सबको मालूम है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के उदाहरण है जी? बताइए, टाइफाइड और हैजा जो है किस प्रकार के उदाहरण है? संक्रामक रोगों का, या वायु जनित रोगों के, या जल जनित रोगों की, या इनमें से कोई नहीं? तो वेरी गुड, यानी जिन भी स्टूडेंट का ऑप्शन सी है वो सही है ना। टाइफाइड और हैजा जो है वो किस प्रकार के उदाहरण है? तो जल जनित रोगों, यानी ये जो दोनों रोग हैं ना, ये जल जनित रोग हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेता है। देखो बता देता हूँ, वैसे तो चलिए कुछ बता देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ से देखो, जो टाइफाइड है और हैजा है ये जो है जीवाणु से होता है। टाइफाइड जो होता है वो किस जीवाणु से होता है? इसका नाम आप लोग को याद होना चाहिए, सल्मोनेला। सल्मोनेला जो है टाइफाई, इससे जो है ये जीवाणु का नाम है जिससे टाइफाइड होता है। और हैजा जो है ये भी जीवाणु से द्वारा होता है। तो ये किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो ये विब्रियो कॉलोरी, इसको नोट कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। बताइए क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्र और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य या किसी ग्रह के बीच की दूरी। जल्दी से बता दीजिए प्रकाश वर्ष क्या होता है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, 2019 का क्वेश्चन है। यदि आप लोग के पास प्रीवियस सेट है तो आप लोग मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सब किसी का सही होगा, मैं जानता हूँ। तो वेरी गुड, यानी जो भी स्टूडेंट का ऑप्शन है वो सही है। यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग के लिए तप्त ज्वाला निकालने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए, यानी वेल्डिंग में जो है किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, एसिटिलीन गैस, अमोनिया गैस, प्रोपेन गैस या एथिलीन गैस? जल्दी से सब किसी को बताना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो वेरी गुड, यानी जो भी स्टूडेंट का ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है, यानी एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है हम लोग वेल्डिंग गैस में करते हैं। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की सतह से यदि एक चट्टान लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? यानी उसका मास पूछ रहा है जी, क्या होगा? ये क्वेश्चंस मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ आपको। यानी यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा चुका हूँ ऑलमोस्ट सब बता चुका हूँ। आज आप लोग का टेस्ट ले रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस 30 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स प्राप्त करते हैं। यदि आप 20+ कर जाते हैं तो 100% आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता है। आपका रैंक अच्छा आएगा, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका तैयारी होगा तभी ये चीज़ सब पॉसिबल है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए क्या होगा? यदि चांद की सतह से कोई भी चट्टान हम लोग लाएं तो उसका क्या होगा? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए इसका जो आंसर है वो क्या है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। इसका वेट जो है वो बदल जाएगा, लेकिन मास जो है वो द्रव्यमान जो है कभी भी नहीं बदलेगा, है ना। W बराबर क्या होता है? इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि भार जो है वो बदलता रहता है, लेकिन मेरा मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। समझ गए? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का उच्चतम
कार्बन युक्त प्रकार है? बताइए तो कौन सा कोयला जो उच्चतम श्रेणी का है? यही तो पूछा है क्वेश्चन में, बताइए। ये भी यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन कि कोयले का कौन सा जो प्रकार है जो जिसमें जो है मतलब कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है? बताइए तो। पीट होगा, एंथ्रासाइड होगा, बिटुमनी होगा, लिग्नाइट होगा? तो वेरी गुड, क्या होगा जी इसका आंसर? जो भी स्टूडेंट का आंसर बी है वो सही है, यानी एंथ्रासाइड। इसमें जो कोयले की परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 80 से 85% जो है इसमें कोयला पाया जाता है। सबसे उच्चतम श्रेणी का कोयला होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकीमिया किसका रोग है? बताइए ल्यूकीमिया रोग है वो किससे संबंधित है? फेफड़े, रक्त, त्वचा या तंत्रिका? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। तो वेरी गुड, ल्यूकीमिया जो रोग है वो किससे संबंधित है जी? तो ये रक्त से संबंधित है ना, समझ गए? तो ल्यूकीमिया में रक्त में बहुत सफ़ेद जो है रक्त कोशिकाएं बनती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? बताइए क्या है? क्लोरीन है, आयरन है, कैल्शियम है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है वो क्या है? तो वेरी गुड, क्या है जी? मुख्य घटक आयरन है, जिसको लोहा बोलते हैं, समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूडेनम एक भाग है। अब बताओ, मैं ये क्वेश्चन सब नहीं करवाया हूँ, पहले करवा चुका हूँ। तो जल्दी बताइए ड्यूडेनम जो है भाग है किसका? भाग यानी ब्रेन का या इंटेस्टाइन का या लीवर का या लंग्स का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये किसका पार्ट है? तो वेरी गुड, किसका पार्ट है? यानी जिन भी स्टूडेंट का आंसर बी है वो सही है। तो आंत का ये भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। तो मैं आप लोगों को बताया था ड्यूडेनम हो गया इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? जेजेनम था, तीसरा पार्ट जो था क्या? इलियम था। तो ड्यूडेनम जो है आंत का एक हिस्सा है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, जो कि इसका पहला हिस्सा होता है ड्यूडेनम, है ना, समझ गए? तो गाइज अब जो है आप सभी को अपना स्कोर कार्ड जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं प्रत्येक स्टूडेंट का स्कोर देखूंगा, ठीक है? तो आप लोग अब जल्दी से जितना जल्दी हो सके अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की वीडियो में। तो कल की वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है? यानी अब मैं साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे न्यूमेरिकल को छोड़कर, वो सब मैं कवर करवा चुका हूँ। यदि आप लोग नए हो इस चैनल पे, तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके मेरी साइंस की वीडियो देख सकते हो। मोर देन 30 वीडियोज़ हैं। 30 वीडियोज़ को यदि आप लोग देखोगे तो क्वेश्चंस की जो संख्या हो जाएंगी वो 2000 प्लस हो जाएंगी। यानी इतने क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, इससे बाहर अब कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। और अब जो है मैं न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट करूँगा, टॉपिक वाइज जो है वो मैं न्यूमेरिकल्स आपके सामने लाऊंगा, ठीक है? तो न्यूमेरिकल्स का, जिनको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है वो भी जो है कंटिन्यू देख सकेंगे, समझ गए ना? तो जल्दी से अब जाइए और स्कोर कार्ड अपना बताइए कि आप लोगों ने 30 मार्क्स में से कितना स्कोर प्राप्त किया है, ठीक है? तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।